हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ने 5 नियामतें ऐसी अता फरमाई है, 5 नियामतें ऐसी है जो अल्लाह ने सिर्फ मेरी उम्मत को अता फरमाई और किसी दूसरी उम्मत को अता नहीं फरमाई। ये 5 नियामतें इसी उम्मत को दी गई, किसी और उम्मत के लिए नहीं। सबसे पहली नियामत हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहली नियामत ये है, जब माह रमजान की पहली रात आती है, अल्लाह तबारक व तआला नजर करम फरमाता है, और जिस बंदे पर खुदा की नजर करम हो जाती है, उसी वक्त अल्लाह उसे जहन्नम से नजात अता कर देता है। ये किसी और के लिए ये नेमत नहीं थी। पिछली उम्मतों में भी रोजे फर्ज थे। जब उनके रमजान का पहला रोजा आता, जब उनके रोजों की पहली रात आती, अल्लाह ताला किसी पर नजर करम नहीं फरमाता था। इसी उम्मत के लिए अल्लाह ने यह नियामत अता फरमाई है। और दूसरी नियामत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के रोजेदारों के लिए फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फरिश्तों, इस उम्मत के जो रोजेदार है, तुम उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगो। फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं, और खालिक़े कायनात खुशखबरी देता है और फरिश्तों से कहता है कि कह दो इन रोजेदारों से कि वो मेरे दोस्त है, वो मेरे दोस्त है, मैंने उन्हें अपना दोस्त बना लिया। और जन्नत को हुक्म देता है, ऐ रिजवान जन्नत, मेरे रोजेदारों के लिए सजाओ सवारो, ये जब तक आए इनके आने से पहले इनके महल्लात की निगरानी करो, इनके महल्लात की हिफाजत करो, और उन्हें सजा कर रखना। जब इनकी रूह दुनिया से कब्ज हो जाए, फौरन इन जन्नत के महल्लात को दिखा देना। ये है अल्लाह तबारक व तआला। और फिर फरमाया, 5वीं नियामत ये है कि जब बंदा इफ्तार के वक्त में यहां बैठा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो रोजा इफ्तार की तैयारी करते रहता है, खुदा फरमाता है कि बंदे, आज मैंने तुझे जहन्नम से नजात अता फरमा दिया, उसे जहन्नम से आजादी नसीब हो जाती है। ये नेमतें और किसी उम्मत को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई, इसी उम्मत मुहम्मदिया को दी गई। एक रिवायत में बयान किया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला एक एक लम्हा जो गुजरता है, खालिक़े कायनात एक एक लम्हे में 6-6 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से नजात अता करता है। जो माह रमजान के जितने भी लम्हे हैं, जितने सेकंड गुजरते हैं, चांद नजर आने से लेकर दोबारा ईद का चांद नजर आने तक एक एक सेकंड जो गुजरता है, उस एक एक लम्हे में 6-6 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजादी अता करता है। और फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब शबे खद्र आती है, तो पहले दिन से लेकर शबे खद्र तक जितने लम्हे, जितने सेकंड गुजरे और जितने लाख जहन्नमियों को अल्लाह ने नजात अता की, एक शबे कद्र में उतने लाख जहन्नमियों को जहन्नम से नजात अता करता है। और फिर जब ईद की रात आ जाती है, तो पहली रात से लेकर चांद नजर आने से लेकर ईद की रात तक जितने सेकंड और जितने लम्हे गुजरे, उसमें जितने लाख जहन्नमियों को जहन्नम से नजात मिली, उतने लाख जहन्नमियों को ईद की एक रात में जहन्नम से नजात अता फरमाता है। एक एक लम्हा ये कितना कीमती है, ये एक एक लम्हा माह रमजान का अल्लाह ने कितनी रहमतें और कितनी बरकतें इसमें शामिल की हुई है। यही मामला है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमजान बिल्कुल खत्म होने के करीब होता है, तो फरिश्ते जमीन और आसमान के रोना शुरू करते हैं। फरिश्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और क्यों आते हैं? साहबा इकराम ने पूछा कि हुजूर, फरिश्ते क्यों रोते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मेरी उम्मत की मुसीबत को देखकर फरिश्ते आंसू बहाते हैं। वो मुसीबत क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे ही माह रमजान आ जाता था, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की दुआएं कबूल फरमाता था, मेरी उम्मत की नमाजें कबूल फरमाता था, मेरी उम्मत के रोजे को कबूल फरमाता था। एक एक लम्हा उनके लिए खुदा की रहमतों की बारिश होती थी। और जैसी ये रहमतें और ये बरकतों का सिलसिला खत्म होता है, तो मेरी उम्मत के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। माह रमजान का जाना ये उम्मत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। माह रमजान के 6 दिन तो अब गुजर चुके हैं, 6 दिन तो गुजर चुके हैं, और हम बस और चंद दिन आगे के बाकी रह गए हैं। हम गुजरे हुए दिनों को देख रहे हैं, लेकिन फरिश्ते ये गुजरे हुए दिनों को देखकर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, ये सोचकर कि इतना बरकत वाला महीना
امت محمدیہ کے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ امت محمدیہ اتنا برکت والا مہینہ اللہ نے عطا کیا، تو اس مہینے کو لے کر اس مہینے میں انہوں نے کیا کیا؟ اس مہینے میں کتنی مغفرت اللہ سے مانگی، کتنی بخشش مانگی، کتنی رحمت کی دعا مانگی، کتنی برکت کی دعا مانگی، کتنی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی دعا مانگی۔ امت محمدیہ نے اس مہینے میں اپنے لیے آخرت کے لیے کیا کیا؟ یہ 6 دن گزر گئے،